ओके सर, तो जैसा कि स्टार्ट करना है सर, तो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे। ये अगर आपने वीडियो को कंटेंट में जाओगे ना, तो एमसीक्यू फोल्डर है बेटा, देखना वहां पर एमसीक्यू फोल्डर में मैंने ये पीडीएफ दिया रखा है। ठीक है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ है, काइंडली इसको डाउनलोड कर लो आप। ठीक है, डाउनलोड करके इसको आप प्रिंट कर लो, या तो फिर अगर आप नहीं पे डाउनलोड मतलब प्रिंट कर दें तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो यहाँ पर अपने लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। और जो जो सर आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, टॉपिक है, वो काफी जल्दी हो जाएगा। जो जो प्रैक्टिकल हमारा एग्जाम में कितनी जल्दी करनी है और कितनी जल्दी उसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाए ना, वो हमारा मैटर करता है। क्योंकि आपका एग्जाम में 80 मार्क्स में सर 1.5 आवर्स का एग्जाम है। तो सर जल्दी से स्टार्ट करते हैं सर। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है? तो सब फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था। इसका पूरा कॉन्सेप्चुअलाइज वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं आप लोग होंगे। इसके अलावा इसके सर जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक थे, वो थ्योरेटिकल टॉपिक आप लोग को ऑलरेडी मैट में जो हमारा मैट है वहां पर पूरा कवर है, उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव में अगर आप आएंगे ना, तो आप देखोगे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगर बोलूंगा कि जिनके पास अगर टाइम नहीं है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, वीडियोस बहुत सारी है, सिंस मुझे वो पूरा कॉन्सेप्ट देना, अगर आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, जो लोग अगर नहीं कर पा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप एटलीस्ट ये एमसीक्यू बेस्ड और जितने भी लास्ट 5 इयर्स का जो देखेंगे ना, एक फोल्डर होगा लास्ट 5 इयर्स के जो भी सॉल्व है, इंक्लूडिंग 2021 का जो स्पेसिमेन के जो पेपर मैंने सॉल्व किया है, काइंडली वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में, उससे आपका काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सर चलते हैं नंबर 1 की तरफ में, पिकअप द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। तो सर स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो बोल रहा है कि पार्टनरशिप फर्म में एसेंशियल एलिमेंट है, एक्सेप्ट मतलब किसके अलावा, क्या बोला है, एटलीस्ट 2%। ठीक है, तो सर कम से कम 2% होना ये जरूरी है। फिर बोला देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, हर पार्टनर के दरमियान में एग्रीमेंट होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अभी इक्वल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ये कोई जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। ठीक है, तो सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, ये कोई जरूरी नहीं है। आप किसी बिजनेस के लिए देखिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट मैंडेटरी नहीं है सर, इट इज ऑप्शनल इन नेचर, राइट। तो याद रखिएगा ये हमारा जो नेचर है ये हमारा ऑप्शनल है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा सर, एक मिनट सर। ये सर, तो सर स्टार्ट करते हैं अपने लोग, सॉरी सर। तो सर यहाँ पे लिखा फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट एटलीस्ट 2% होना चाहिए। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर, यस ऑल द पार्टनर के दरमियान पे एग्रीमेंट होगा, चाहे वो वर्बल होगा चाहे वो रिटर्न होगा, लेकिन एग्रीमेंट होना चाहिए। दिस आर द एसेंशियल एलिमेंट है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। नाउ सर नेक्स्ट में इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, नाउ ये एसेंशियल नहीं है। ठीक है, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं होता, राइट। जब डीड में कुछ नहीं लिखा रहेगा तब अपने लोग इक्वल शेयर करेंगे, लेकिन अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वहां पर मेंशन होता है। क्लियर है? तो अपने लोग यहाँ पर ये जो हमारा सी है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दूसरे में सर आते हैं फॉलोइंग इज द डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है? पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन, is in writing and partnership agreement is oral. yes, तो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? डीड का मतलब होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट। डीड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक कानूनी डॉक्यूमेंट जो इन्फोर्सेबल हो बाय लॉ। क्लियर है? तो डीड का मतलब समझो कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस बताने जाऊंगा टाइम लगेगा। अब ये समझो जस्ट मैंने मुंह से बोल दिया सब एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको अपने लोग डीड नहीं बोलते हैं, उसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं। एग्री हो गया एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर में, राइट। डीड कब होगा? जहां पर रिटेन डॉक्यूमेंट वगैरह मेंशन होती है उसको अपने लोग डीड बोलते हैं। क्लियर है? तो ये सही बात बोला है सर। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, पार्टनरशिप डीड इज साइन बाय ऑल द पार्टनर्स। यस, करेक्ट बात है। बट पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइन बाय मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर, ये भी करेक्ट है सर। पार्टनरशिप डीड में सबका साइन होना जरूरी है।
एग्रीमेंट में अगर मेजोरिटी राजी हुआ, अगर मेजोरिटी राजी हो गया कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में, तो वो चीज एग्जीक्यूट हो जाता है। पार्टनरशिप डीड इज रजिस्टर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। पार्टनरशिप डीड बोलता है कि सर रजिस्टर्ड होता है कोर्ट ऑफ लॉ में, वेयर एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड। तो सर आप अगर यहां पे देखोगे तो हमारा जो मेन डिफरेंसेस है वो आपका मेन डिफरेंसेस ये हमारा ये है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वेयर एज पार्टनरशिप डीड इज नॉट रजिस्टर्ड। तो ये मेन डिफरेंस है सर, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं होगा और पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड होगा। तो हमारा 2 का सी आंसर है। लास्ट वाला भी रीड करते हैं। पार्टनरशिप डीड इज नॉट सब्जेक्टेड टू चेंजेस unless all partners agrees to it। yes, ये भी करेक्ट बात बोला, बट पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी अमेंडेड विद द कंसेंट ऑफ मोर देन 50% पार्टनर्स। क्लियर है। अब देखिए ये जो है ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि 50% 30% एग्रीमेंट में सबका होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को एग्जाम में जो एमसीक्यू देता है ना, वो काफी मतलब रिलेटेड में देता है। मैं अगर वर्ड बोलूं तो काफी डिफिकल्ट रहता है, तो उसमें से चॉइस करना थोड़ा सा डिफरेंसेस है। तो आपको जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब सबसे ज्यादा अगर वो फिट बैठता है डिफरेंस में, इसमें आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसा पार्टनरशिप डीड राइटिंग में होता है, एग्रीमेंट ओरल में होता है, कोई जरूरी नहीं है वो भी राइटिंग में हो सकता है। पार्टनरशिप डीड इज साइन बाय ऑल पार्टनर्स, सब साइन करेगा। एग्रीमेंट में साइन बाय द मेजॉरिटी, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड इज रजिस्टर्ड। यस, डीड क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं होता। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है, अपने लोग सी आंसर देखेंगे। नेक्स्ट में उसके बाद में आइए। नेक्स्ट में सर, इफ अ फर्म रिफर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी शोन एट द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर एज कैपिटल इन फर्म, देन एंट्रीज फॉर सैलरी, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स इन प्रॉफिट आर मेड इन। कहां पर होगा सर, अगर फर्म बोला कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी शोन एट द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर्स, मतलब इसको फिक्स कैपिटल बोल रहे हैं। क्या बोले सर, फिक्स कैपिटल बोल रहे हैं कि भैया ये चाहता है कि कैपिटल का जो बैलेंस है वो एज इट इज शो रहा है, वो चेंज नहीं हो, राइट। तो इसका मतलब ये अपने लोग पढ़े हैं सर, कैपिटल का मेथड 2 होता है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, राइट। तो ये फिक्स मेथड के बारे में बात कर रहा है। तो बोला जितना भी सैलरी, इंटरेस्ट, ड्राइंग, वो सब कहाँ दिखाएंगे, वो दिखाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो आंसर हमारा सर डी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट में, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स आर लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन्स। मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट होगा, 6% पर annum। एग्जैक्टली 6% पर annum सर। नेक्स्ट पे अब पार्टनर एक्ट्स एज, कैसे करता है सर, पार्टनर एक्ट करता है एजेंट, फर्म का एजेंट है। नाउ एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है कि अगर एक जन ने एग्री कर लिया और उसने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, तो मान लिया जाएगा कि पूरे फर्म ने उसके साथ एग्रीमेंट किया है। दैट्स कॉल्ड एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। तो पार्टनर्स आर लाइक द एजेंट ऑफ अ फर्म। क्लियर है। नाउ नंबर 6 में सर हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने लोग को देखनी है। पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिल एंड मोनिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 है, क्लियर है दोनों में। हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, दे आर इंटाइटल्ड टू 9% पर annum ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट। तो 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन लोग दोनों को मिलना चाहिए प्रॉफिट से पहले, ठीक है। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर अर्न्ड, ये लोग अर्न किया 7,800 आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देने के बाद इतना उन लोग का पास बच रहा है। नाउ नेक्स्ट में प्रॉफिट अपॉर्शन अमंग बिल एंड मोनिका। तो बिल एंड मोनिका में प्रॉफिट कितना बढ़ेगा। तो सबसे पहला बस सर मेरे को देखना है कि 7,800 आफ्टर है या बिफोर है। अगर आफ्टर नहीं रहता तो ये 9% इंटरेस्ट जो इनका था 80,000 50,000 ये दोनों में क्या होता सर, लेस हो जाता, राइट। बट यहाँ पे क्या है, आप अगर चेक करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी लेस किया हुआ है। यहाँ पर आप वर्ड देख रहे हो, वर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आफ्टर अलाउिंग। रिमेंबर आफ्टर अलाउिंग। तो सर आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी लेस किया हुआ है, ठीक है। ये ऑलरेडी सर लेस किया हुआ है। और अगर ये लेस किया हुआ है तो अपने लोग 7,800 को ही बांट देंगे 3:2 में, राइट। तो अगर आप 7,800 को बांटोगे, 7,800 को बांटोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, बिल का आ जाएगा 7,800 इंटू 3/5 और मोनिका का आ जाएगा सर, मोनिका का आ जाएगा 7,800 इंटू 2/5। क्लियर है। एज इट इज सेम ये मेरा आएगा सर। तो अपने लोग आंसर देख लेते हैं सर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आप जोड़ दो यहाँ पे। तो ये हमारा 4,680 रुपये आ रहा है। मैं भी इसको जोड़ लेता हूँ।
अगर आप देखेंगे, 1 मिनट रुकिए बेटे, मैं इसी में आप लोग को जोड़ के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 7800 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 4680 आ रहा है और 3120, तो हमारा ये वाला आंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब अगर ये बिफोर रहता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देते। अब अगर ये बिफोर रहता तो 80,000 प्लस 50,000 1,30,000 के ऊपर में 9% इंटरेस्ट ऐसा लेस हो जाता। जो बचता फिर उसको अपने लोग 3:2 में करते हैं, ठीक है। जो बचता फिर उसको अपने लोग उसको 3:2 में कर देते हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पे सर, नेक्स्ट पे आगे बढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ ₹25,000 एंड ₹15,000 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम है सर। तो राम एंड श्याम का कैपिटल 25 और 15,000 है, इंटरेस्ट पेबल 10% अपने लोग दे रहे हैं। क्लियर है, ये हमारा 10% है। अब क्या लिखा, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स व्हेन प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इज ₹2,400। अब बोला कि 2,400 का प्रॉफिट वो लोग अर्न किया है और बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितना होगा, ठीक है। तो सर अब यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन का ट्रिकी क्या है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन का ट्रिकीनेस ये है, आप यहाँ पर अगर सम में अगर चेक करोगे तो सम में यहाँ पे ये सिचुएशन यहाँ पर दे दिया है सर कि नंबर 7 अपने लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि कैपिटल जो बोल रहा है दोनों पार्टनर का कैपिटल बोल रहा है राम और श्याम का। राम का 25,000 है और श्याम का बोल रहा है कि सर 15,000 रुपये। क्लियर है। और इंटरेस्ट कितना परसेंट है सर, इंटरेस्ट बोल रहा है 10% है। तो इंटरेस्ट अगर मैं 10% दूंगा, अगर इंटरेस्ट दूंगा तो 2,500 रुपये इसका हो जाएगा सर और 1,500 रुपये इसका हो जाएगा सर। तो टोटल इंटरेस्ट ही हमारा 4,000 रुपये हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट हमारा 4,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखोगे ना, प्रॉफिट देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का प्रॉफिट जो है मैक्सिमम वो उसने अर्न किया है, वो अर्न किया है 2,400 अर्न किया है बेटे। देखो यहाँ पे ये इश्यूज हो गया। तो अपने को इंटरेस्ट देना है, अपने को इंटरेस्ट कितना देना है, अपने को इंटरेस्ट वहां पे देना है, इंटरेस्ट देना है अपने को टोटल 4,000, ठीक है। इंटरेस्ट अपने को टोटल देना है 4,000, ठीक है। लेकिन मेरे पास प्रॉफिट ही कितना है, प्रॉफिट है हमारे पास 2,400। क्लियर है, प्रॉफिट हमारे पास 2,400 रुपये ही है मैक्सिमम। तो अपने लोग पूरा इंटरेस्ट थोड़ी ना दे पाएंगे सर। तो अपने लोग क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट किसको देंगे, इसको देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। यहाँ पर आप रेशियो में कर देना, इसका रेशियो में कर देना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैपिटल रेशियो में आप कर दोगे। तो अगर आप रेशियो करोगे तो ये हो जाएगा 5, ये होगा 3। तो 5:3 में आप दे देंगे सर। तो रेशियो यहाँ पर 5:3 में इस तरह से हो जाएगा 2,400 इंटू 5/8 और यहाँ पर भी 2,400 इंटू 3/8। तो आप करोगे 8 या 2,400, 3×5 1500। तो एक का आ जाएगा सर, एक आ जाएगा 1500 और दूसरा का आ जाएगा सर 900। क्लियर है। तो अपने लोग इंटरेस्ट देंगे 1,500 और 900 देंगे। तो आप अगर चेक करोगे तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा नंबर 7 का बी, 1,500 और 900, ये हमारा आंसर है। क्लियर है। इस तरह से सर आगे बढ़ते हैं प्लीज जल्दी आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 में पढ़िए। नंबर 8 में क्या लिखा होगा, सीता एंड गीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। मीता वाज मैनेजर हु रिसीव्ड द सैलरी ऑफ ₹4,000 पर मंथ। तो सीता एंड गीता पार्टनर है, 4:1 का है रेशियो। लोग का मीता वाज अ मैनेजर हु रिसीव्ड द सैलरी ऑफ ₹4,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ का सैलरी मिल रहा है। इन एडिशन टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नाउ देयर इज अ वर्ड आफ्टर चार्जिंग। अगर आप लोग सर पिछली वाली क्लासेस किए हैं ये पीला प्रोविजन का, तो वर्ड समझ में आता होगा। आफ्टर चार्जिंग का मतलब 5/105। प्रॉफिट बोल रहा है 6,780 बिफोर चार्जिंग सैलरी, सैलरी चार्ज करने से पहले इतना था, ठीक है। फाइंड द टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ मीता। अब यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल रेम्यूनरेशन मीता का क्या होगा, ठीक है। तो आप चेक करोगे मीता को क्या मिल रहा है। मीता को सर मैनेजर का तौर पे सैलरी मिल रहा है 4,000 और प्लस उसको कमीशन भी मिल रहा है 5%। क्लियर है। और शेयरिंग प्रॉफिट ले आपका रेशियो सर 4:1 पे है। तो इस सम को जल्दी से बनाते हैं। नंबर 8 में जल्दी से बनाते हैं। तो रेशियो क्या है, आप जल्दी से देखो रेशियो क्या है। एग्जाम में इसे करना शॉर्टकट में। हाँ,
रेशो क्या है, 4:1 है, 4:1 है। मीता को क्या क्या देना है, मीता को देना है सैलरी, मीता को देना है सैलरी, मीता को देंगे सैलरी, कितना देंगे, मीता को देंगे 4000 पर मंथ, तो 4000 पर मंथ देंगे मीता को सैलरी। इसके अलावा मीता को कमीशन देंगे, कमीशन कितना दे रहे हैं मीता को, मीता को कमीशन दे रहे 5% ऑन नेट प्रॉफिट, मीता को कमीशन दे रहे 5% ऑन नेट प्रॉफिट, बट आफ्टर चार्जिंग है ये सर आफ्टर चार्जिंग है, क्लियर है। चलो ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट बोला है 6,78,000, प्रॉफिट है सर 6,78,000, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया सर 6,78,000, तो कितना कितना मिलेगा, तो मीता को क्या मिलेगा आप चेक करो, मीता को मिलेगा सबसे पहले तो सैलरी मिलेगा, है ना। तो सैलरी 4,000 इंटू 12 करके मिलेगा सर, 4,000 इंटू 12 ये हो गया 48,000, परफेक्ट। और क्या देंगे, कमीशन देंगे। नाउ कमीशन आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग क्या है सर, किस पे दे रहे हैं, ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, क्लियर है। तो आप इसको नेट प्रॉफिट के ऊपर दोगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये कमीशन को चार्ज कर लेने के बाद, तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब सर 5/105, तो टोटल नेट प्रॉफिट हमारा 6,78,000 है, ये इंटू हो जाएगा 5/105, तो 6,78,000 5/105, 6,78,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, ये आ रहा है सर 32, अच्छा 6,78,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, हाँ 32,285, ठीक है। तो ये अपने लोग देंगे सर, ये अपने लोग देंगे, तो 32,285 अगर अपने लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 8 2 10 और 4 4 8, 80,285, ठीक है। 8285, अब ये क्या हो गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर 678, 4,000 पर मंथ इंटू 12 इंटू हो गया यहाँ पे 12, 48,000 रुपये हो गया, और मीता का 6,78,000, 6,78,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, तो ये आ रहा है 32 8 तो 10 80,000 रुपये का। अच्छा ये 6,78,000 में भी इससे लेस होगा 48,000, एक मिनट रुके, क्वेश्चन भी कुछ रॉन्ग हो सकती है सर, ठीक है। तो 6,78,000 -48,000 जितना आया इंटू 5/105 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, एक मिनट रुकिए सर मैं कैलकुलेटर लेकर आ रहा हूँ। 6,30,000 टू 5 डिवाइडेड बाई 10, 30,000 रुपये, अच्छा तो ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्डिंग है वो हमारा 30,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है 30,000 रुपया हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया 4 3 8 78,000, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक थोड़ा सा गलती मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे लिखा है, किस पे लिखा है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे लिखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 6,78,000 5%। आप अगर क्वेश्चन को चेक करोगे ना, यहाँ पे जो वर्डिंग है, ये हमारा नेट प्रॉफिट पे बोला है, रिमेम्बर आप यहाँ पे देखो ये हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। और पार्टनर्स का जो, अच्छा मीता वाज मैनेजर, सॉरी ठीक है, नहीं सर क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है, मैंने रीड थोड़ा सा नहीं किया था जल्दी जल्दी में, चलो अब अच्छे से रीड करूंगा। तो मीता वाज मैनेजर है, मीता एक्चुअल में मैनेजर है, तो सर ये जो खर्चा है ये खर्चा उसका पीएल का खर्चा है, ये कौन सा खर्चा है, ये उसका पीएल का खर्चा है, तो ये हमारा पीएल में जाना चाहिए था, बिकॉज वो मैनेजर सैलरी एज एम्प्लॉय के तौर पर उस पहले वो फर्म का खर्चा होगा, तो 6,78,000 से अपने लोग माइनस कर देंगे 48,000, तो ये वाला हमारा वर्किंग जो है ये हमारा करेक्ट है, बिकॉज वो एज अ मैनेजर वो काम कर रही है, तो एज अ मैनेजर काम करेगी, तो ये खर्चा जो हमारा 30,000 रुपये हमारा पीएल में जाएगा, तो उसको टोटल 30,000 रुपये एज अ मैनेजर मिलेगा, और सॉरी उसको 48,000 रुपये एज उसको सैलरी मिलेगा, और 30,000 रुपये उसको कमीशन अपने लोग देंगे, तो टोटल ये 78,000 हमारा आंसर आएगा। तो नंबर 8 पे हमारा 78,000 ये हमारा आंसर है, क्लियर है।
उसके बाद 8 नंबर के बाद 8 नंबर के बाद सर द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all is known as partnership। ठीक है, यही सर ये चीज याद रखिएगा कि अगर एक जन क्या लिखा तो रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन बोल रहा है कुछ लोग के दरमियान पे जो साथ में मिलके प्रॉफिट करेंगे, साथ में मिलके बिजनेस वगैरह करेंगे, कैरिड बाय ऑल, सब का सब इन्वॉल्व होगा, लेकिन एक्टिंग एनी ऑफ देम उसके तौर पे एक्ट कर सकता है, इस कॉल्ड पार्टनरशिप, बिकॉज दे आर द एजेंट फॉर द फर्म। ठीक है, तो एक जन अगर काम करता है तो मान लिया जाएगा कि पूरे फर्म ने उसका साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। नेक्स्ट में सर नंबर 10 में पढ़ो, फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप क्या है? टू अ मूव पर्सन कैरिंग, बस एकदम परफेक्ट है, एक से ज्यादा जन मिलकर साथ में बिजनेस करेंगे। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द फिक्स रेशियो, एक रेशियो फिक्स होगा या तो इक्वल रेशियो है तो जो भी होगा। बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी करेक्ट बात बोला है, तो सर यहाँ पे 10 का डी हमारा आंसर होगा, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट में आ जाओ, फर्म हैज अर्नड, फिर क्या लिखा है? फर्म हैज अर्नड एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट which will not be renewed, जो कि renewed नहीं होगा। in such a case the profit from this contract will not be included। अब ये बोल रहा है कि फर्म जो है एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट कमाया है एक कॉन्ट्रैक्ट से और वो आगे और रिन्यू नहीं होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इसका रेगुलर बिजनेस है या नहीं है। तो सर आप चेक करोगे तो इसका रेगुलर बिजनेस है, रेगुलर बिजनेस मतलब तो हर साल बिजनेस से पैसा आएगा, तो ये कभी कदार कुछ पार्ट टाइम वगैरह इनकम करके साइड से कहीं पे कमीशन वगैरह करके आपका कमा लिया। अभी बोला इन सच केसेस द प्रॉफिट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड, प्रॉफिट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट जो वो इंक्लूड नहीं होगा, प्रॉफिट सेक्शन ऑफ द फर्म नो होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यस कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए ये नहीं आएगा, बिकॉज गुडविल कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बेसिस में गुडविल निकलता है सर, तो दिस इज नॉट माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है, विल नॉट बी इंक्लूडेड, ये हमारा आंसर 11 का बी होगा सर। ठीक है, नेक्स्ट में इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, एब्सेंस अगर एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का है तो क्या लिखा हुआ है? पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू सैलरी, नहीं गलत बात है, सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, यस इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस देंगे। प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो नहीं, ये भी गलत है, तो हमारा 12 का सी जो है ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट में सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द एग्रीमेंट बट ओनली फ्रॉम, तो बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है कि पार्टनर को देंगे नो डाउट, इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द एग्रीमेंट। अगर प्रॉफिट अगर है, अगर एग्रीमेंट में प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है तो देंगे ओनली फ्रॉम करंट प्रॉफिट, अगर करंट इस साल का प्रॉफिट हुआ है तभी अपने लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, बिकॉज दिस आर दी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये सब क्या है बताओ? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है पीएल एप्रोप्रिएशन में जो भी आइटम है उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरा बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो कुछ नहीं देंगे। क्लियर है, जितना प्रॉफिट रहेगा उतना तक देंगे। तो ये करंट ईयर प्रॉफिट, ये हमारा 13 का एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में सर पार्टनर आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओनली व्हेन, कब देगा? व्हेन प्रोवाइडेड बाय द एग्रीमेंट, व्हेन प्रोवाइडेड बाय द एग्रीमेंट होगा, या तो फिर व्हेन वहां पे लिखा हुआ है परमिटेड बाय द इन्वेस्टर, या तो फिर लिखा हुआ एग्रीड एंड पार्टनर्स। इन्वेस्टर तो आएगा नहीं सर, इन्वेस्टर क्या आएगा यहाँ पे, उससे कोई मतलब नहीं है। या बोला व्हेन एग्रीड बाय द पार्टनर, यस बोथ सी एंड अब। तो मैंने आपको बताया था डीड में, अगर आपने देखा होगा कि अगर डीड मेंशन नहीं है तो एक्ट फॉलो करेंगे, लेकिन अगर कोई भी एक पॉइंट में डीड में मेंशन नहीं है लेकिन सब पार्टनर उस चीज को एग्री अगर कर लिया ना, हाँ अगर एग्री कर लिया ना तो भाई ठीक है मान लेंगे, हाँ करेक्ट है। तो यही चीज बोल रहे हैं कि पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा ओनली ऑन व्हेन, जब प्रोवाइडेड बाय द एग्रीमेंट में लिखा है तो भाई होगा ही होगा, या तो फिर एग्रीड बाय द पार्टनर, अगर सब पार्टनर एग्री कर लिए है तो भी उसको अपने लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारा आंसर 14 का डी होगा। नाउ नेक्स्ट पे सर बस ज्यादा नहीं है सर, ज्यादा नहीं है, अपने लोग शॉर्ट वीडियो करेंगे, एक चैप्टर करके हम लोग करेंगे, सो दैट आपको ये देखने में आसानी हो। नेक्स्ट में सर व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटीड बाय द अदर पार्टनर, यस मैंने आपको गारंटी में पढ़ाया था, अगर आप वीडियो देखे होंगे सर, पार्टनरशिप का गारंटीड बाय द प्रॉफिट में क्या होता है? लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय, अगर वहां पर क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप का गारंटी हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है, पार्टनरशिप का वहां पे सर प्रॉफिट जो है
व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटीड बाय द अदर पार्टनर, एक पार्टनर ने गारंटी दिया है तो जो लॉस रहेगा विल बी बोर्न बाय द पर्सन, पार्टनर जो कि गारंटी दिया था। यस, मैंने आपको बताया था सर पार्टनरशिप में गारंटीड होता है गारंटीड बाय फर्म और होता है गारंटीड बाय अ पार्टनर। अगर जिस पार्टनर ने गारंटी दिया है और अगर उस पार्टनर को लॉस हो रहा है जिसको गारंटी दिया गया था, तो उसको बियर वही पार्टनर करेगा जिसने उसको गारंटी दिया है। क्लियर है? सपोज ए और सी है, सी नया पार्टनर है, सी को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ए ने उसको गारंटीड प्रॉफिट दे दिया कि भैया मिनिमम इतना तो प्रॉफिट तुमको देंगे ही देंगे बिजनेस है। अब नहीं हुआ तो उसका हर जाना ए को देना पड़ेगा, अदर पार्टनर बियर नहीं करेंगे। लेकिन अगर गारंटीड बाय फर्म रहता है तो सर हर पार्टनर को बियर करना पड़ता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ 15 का सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट में सर क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है इसको। गारंटीड गिवन टू अ पार्टनर ए बाय द अदर पार्टनर बी एंड सी, इसका मतलब होता है सर गारंटीड बाय फर्म, इसका मतलब होता है गारंटीड बाय फर्म। इसका मतलब ये हो गया इन केस ऑफ लॉस ए, अगर ए लॉस हो रहा है विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द लॉस, ए लॉस तो कवर करेगा नहीं। फिर उसके बाद बोला इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट ए, अगर प्रॉफिट ए को नहीं मिल पा रहा तो ए विल रिसीव ओनली द मिनिमम गारंटीड अमाउंट। यस, ये भी सही बात बोला है, ए को सिर्फ मिनिमम गारंटीड अमाउंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर बोला इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है ए विल विथड्रॉ द मिनिमम गारंटी अमाउंट। यस, ए जो करेगा सर वो मेरा मिनिमम गारंटीड अमाउंट नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, विथड्रॉ के बारे में कोई बात नहीं है सर। ठीक है, इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट ए विल विथड्रॉ द मिनिमम गारंटीड अमाउंट। तो मिनिमम गारंटीड अमाउंट यहाँ पर ऐसा कुछ सिचुएशन लॉ में नहीं बोलता है सर, प्रॉफिट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो 16 का सी ये मेरा पॉइंट है कि अगर इन केस ऑफ लॉस होता है तो अदर पार्टनर बाय द अदर पार्टनर, अगर बी और सी अगर दे रहा है गारंटी गिवन टू द पार्टनर ए बाय द अदर पार्टनर बी एंड सी, मीन होता है कि इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो ए जो है मिनिमम गारंटी अमाउंट विथड्रॉ कर सकता है, मतलब उतने ही अमाउंट उसको देंगे, उससे ज्यादा अपने लोग नहीं देंगे। ठीक है, इन केस ऑफ लॉस ए विल नॉट कंट्रीब्यूट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, ए कंट्रीब्यूट करेगा। इनसफिशिएंट प्रॉफिट अगर हुआ है तो ए विल रिसीव ओनली द मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सी वाला पॉइंट होगा सर। 17 में क्या है, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ द पार्टनरशिप एक्ट इज कंप्लाइड विद। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर क्या होगा, अगर पार्टनरशिप एक्ट को अगर लाया गया है तो सर इक्वली होगा, 17 का बी होगा। ठीक है, 18 नंबर में आई है, वुड इंटरेस्ट ऑन लोन बी अलाउड इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट और व्हेन पार्टनरशिप डेट इज साइलेंट। तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा कितना परसेंट में, 6% पर annum। ये इंपॉर्टेंट है सर, ये दे सकता है, बार बार आता है। when is the profit and loss appropriation account prepare, कब प्रिपेयर होता है, किसके लिए प्रिपेयर करते हैं, प्रोप्राइटरशिप के लिए नहीं करते हैं अपने लोग, किसके लिए करते हैं, फॉर पार्टनरशिप फर्म के लिए करते हैं। तो ये हमारा बी आंसर होगा 19 का। 20 में आइए, what time would be taken into consideration if equal monthly amount is drawing at the beginning of each month। तो ये अपने लोग सीखे हैं सर, अगर आप लोगों को याद होगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर अपने लोग विड्रॉ करते हैं तो कंसिडरेशन में इक्वल मंथली अमाउंट में हमारा कितना होगा सर, 6.5 मंथ्स। तो 20 का हमारा डी आंसर है सर। और अगर यही अगर मिडिल ऑफ द ईच मंथ रहता तो कितना होता सर, 6 मंथ्स होता। एंड ऑफ द ईच मंथ रहता तो कितना होता सर, 5 मंथ्स होता। ठीक है, 21 में आइए, फिर 21 में क्या लिखा हुआ है, वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लिख रहा है सर, वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तुम किस साइड में रिकॉर्ड करते हैं सर, पीएल का क्रेडिट साइड में जाता है, ये तो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा आंसर। व्हाट बैलेंस जैसा पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, बिकॉज नेगेटिव हो सकता है, राइट, आइदर ए और बी, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो 22 का नंबर सी हमारा आंसर होगा। इफ रेंट पेड टू अ पार्टनर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो सर ये थोड़ा सा क्लैश है। अगर मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड और ये सब के बारे में बात करूं तो इन लोग उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं 23 का, विच इज नॉट करेक्ट। अगर रेंट कोई पार्टनर को देते हैं, इट मींस उसने अपना जगह लेट आउट किया, भाड़े पे दिया फर्म को, तो ऑब्वियसली अगर वो जगह किसी और को अगर वो रेंट पे देता तो उसका इनकम होता, और फर्म भी अगर उसी जगह को किसी और से भाड़े पे लेता तो वो रेंट उसका एक्सपेंस होता, दैट इज मैंडेटरी एक्सपेंस, तो वो हमारा पीएल में जाता है। याद रखिएगा, जो मैंडेटरी एक्सपेंस होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं उसको, वो जाता है पीएल पे।
और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट हुआ तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, कोई मैंडेटरी वाला प्रोविजन नहीं है, वो ज्यादा प्रॉफिट अलाउंस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपके सिलेबस में ऐसे बोर्ड में याद रखिएगा, रेंट हो गया, सैलरी टू मैनेजर हो गया, ये सारा जो चीज है वो जाता है पीएल पे। तो ये 4 जगह प्रॉफिट है, तो ये हमारा एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट नहीं है सर, ये गलत बात है। नंबर 4 पे ये, हाउ वुड यू क्लोज द पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग को कैसे क्लोज करेंगे? अगर आप ड्राइंग अकाउंट बनाओगे तो क्लोज कैसे होगा? तो ड्राइंग अकाउंट को अपने लोग ट्रांसफर करते हैं सर, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है, और अगर फिक्स मेथड में अगर आप बना रहे हैं तो वो मेरा जाता है करंट अकाउंट पे, तो करंट अकाउंट का डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाता है सर। तो हमारा आंसर ए होगा सर 24 का। ठीक है, तो काफी बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है सर जो मैंने निकाला है, इसको काइंडली देख लीजिएगा। उसके बाद में सर क्वेश्चन नंबर 25 में आइए सर, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा हमें पढ़ते हैं। ए बी एंड सी हैड कैपिटल ऑफ ₹50,000, ₹40,000 and ₹30,000 respectively for carrying on business in partnership. The firm reported profit for the year was ₹80,000। तो ए बी सी है सर, कैपिटल है 50,000 रुपए का, 40,000 रुपए का एंड 30,000 रुपए का रिस्पेक्टिवली फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप। द फर्म्स रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹80,000। तो फर्म का जो प्रॉफिट है सर वो 80,000 रुपए का है। एज पर प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर का शेयर आपको बताना है। ठीक है, ईच पार्टनर का आपको यहाँ पे शेयर बतानी होगी। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन नो इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन एन एडवांस ऑफ ए। अच्छा, तो बोल रहे हैं कि सर प्रॉफिट तो 80,000 रुपए का है, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन अप्लाई करना है, ईच पार्टनर को देना है पैसा, लेकिन बोला कि 20,000 रुपया का जो एडवांस था उसके बारे में ये लोग कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सर सम में अपने को ये करना है कि 80,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से 20,000 का एडवांस दिया था ए, तो ए को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, उसके बारे में कुछ बात नहीं किया। इन एडिशन टू हिज कैपिटल, तो क्या बोल रहा है सर? ठीक है, इन एडिशन टू हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन ₹26,227 फॉर पार्टनर बी एंड सी एंड 26,466 फॉर पार्टनर ए। ठीक है, तो अब यहां पर अपने को ये बताना है कि कौन सा पार्टनर को कितना कितना मिलेगा। ठीक है, फॉर कैरिंग बिजनेस इन द पार्टनरशिप द फर्म्स रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹80,000। As per the provision of the Indian Partnership Act, find out the share of each partner in the above amount, taking into account that no interest has been provided on an advance by A। एडवांस दिया था 20,000 का। In addition to his capital contribution, अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अलावा वो एडवांस भी दिया था। तो सिंपल है, पहले 20,000 के ऊपर में अपने लोग क्या करेंगे सर, ए को इंटरेस्ट मिल जाएगा, फिर बाकी जो पैसा बचेगा वो मेरा इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 अपने लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई काम है ही नहीं है सर। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 80,000 रुपया है। ठीक है, और ये लोन दिया था, ए लोन दिया था 20,000 रुपए का। ये बोल रहा है कि प्रॉफिट इसको कुछ किए बगैर ही कर दिया। तो अगर अपने लोग चेक करोगे तो कैसे करना होगा, सबसे पहले तो इंटरेस्ट देंगे अपने लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे सर। अब यहाँ पर डेट कुछ बोला नहीं है, आई वुड अज्यूम कि 1 साल का होगा, तो 20,000 का ऊपर 6% 1 साल का, ये मेरा 1,200 रुपये, कितना आ गया सर, 1,200 रुपये आ गया। ठीक है, तो ये 80,000 का जो मेरा प्रॉफिट है, 80,000 का जो प्रॉफिट है सर लेस कर देंगे, तो फिर हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आएगा, वो आएगा 80,000 से 1,200 रुपये आप लेस कर दोगे, जो रहेगा अब इसको इक्वली दे देंगे। यस, इक्वली का मतलब 1/3, तो हर एक पार्टनर को 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप 80,000 माइनस 1,200 करके उसका 1/3 करोगे तो कितना आएगा, देखो 80,000 माइनस 1,200 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ रहा है सर 2,627 हर एक पार्टनर का। ठीक है, हर एक पार्टनर का 2,627 आ रहा है प्रॉफिट, तो ये अपने लोग ए को दे रहे थे, तो ए को क्या मिलेगा, हर एक पार्टनर को 2,627 मिलेगा, मतलब बी एंड सी को, और जो हमारा ए है, ठीक है, जो हमारा ए है उसको प्लस मिलेगा, उसको ये 2,600 267 प्लस 1,200 उसको और देंगे। ठीक है,
प्लस 1200 उसको और दे देंगे, ये अपने लोग करेंगे ए का। तो ए का हो जाएगा करीब 27467, 27467 आप चेक करो, ये हो गया 466, राइट। तो अप्रोक्स करके तो हमारा 2627 पार्टनर बी एंड सी का जाएगा सर। काफी इजी सम था ये, बट थोड़ा सा ट्रिकी था यहीं पे कि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, ठीक है, कुछ नहीं बोला है, और प्लस एडवांस जो दिया है उसके ऊपर में 6%। तो 26267 ये हर एक पार्टनर बी एंड सी को देंगे, और ए को एडिशनल मिल जाएगा ये 26267 के बदले में प्लस 1200। तो ये हमारा 25 का ए हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट में सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 वाला एक बार रीड करिए, पढ़िए। X, Y and Z are partners in a firm. At the time of division of profit for the year, there were dispute between the partner. There were dispute between the partner हो गया। Profit before interest on partners capital was ₹6,000। तो profit before interest on capital देने से पहले 6,000 रुपए का प्रॉफिट था, ठीक है। And X wanted interest on capital at 20% on his capital contribution amount on ₹1 lakh। उसके ऊपर में इतना चाह रहा है एज कम्पेयर टू वाई एंड जेड जिसका कैपिटल 75,000 है एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। प्रॉफिट क्या बोल रहा है कि 6,000। अब बोल रहा है कि सर एक जो है ना 6,000 कैपिटल देने से पहले 6,000 है, एक बोल रहा है कि सर कैपिटल के ऊपर में 20% है। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में बोल रहा है कि सर डिस्प्यूट हो गया। तो डिस्प्यूट कब होता है? जब डीड कोई मेंशन नहीं रहता है। जब डीड मेंशन रहेगा तो डिस्प्यूट कहां से होगा? रिटर्न लिखा हुआ है तो फिर डिस्प्यूट क्यों होगा? डिस्प्यूट कभी नहीं होगा। डिस्प्यूट कब होता है? जब लिखा हुआ नहीं रहता है। तो सर आपने लोग पढ़े हैं कि अगर डीड में मेंशन नहीं किया होगा, डीड में मेंशन नहीं किया होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं देंगे। और ये जो 6,000 रुपया है, 6,000 रुपया है कैपिटल रेशियो में नहीं, वो 6,000 रुपया हमारा इक्वली बढ़ जाएगा सर। तो हमारा आंसर 26 का ए होगा, जो कि काफी इजी क्वेश्चन था। अगर आपको पता होगा तो आप कर पाओगे एग्जाम में। आप लोग समझ में आ रहा है सर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन रहेगी, नहीं रहेगी, कैसे करना है नहीं करना है, राइट। तो इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको सॉल्व करना है। XYZ are partners in a firm. XYZ are partners in a firm at the time of division of profit for the year. There were dispute between. अब फिर से dispute हो रहा है सर, इसका मतलब कोई डीड नहीं है। Profit before interest on capital was ₹6,000, ठीक है। And Y determine interest at the rate of 24% on his loan। अच्छा, मुझे लगा कि सेम क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में सेम क्वेश्चन नहीं है सर। यहाँ पर एक ट्विक्स खेल दिया। वो ट्विक्स क्या है सर? यहाँ पे लोन है, क्या गिवन है यहाँ पर आप चेक करो, देखो यहाँ पे लोन गिवन है सर, लोन 80,000 का। देयर वाज नो एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट, एग्रीमेंट नहीं किसी पॉइंट पे। कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू एक्स एंड वाई जेड। तो सर सिंपल सा बात है, 80,000 के ऊपर आप लोन कितना देंगे? 24% नहीं देंगे, 24% नहीं देंगे। कितना परसेंट दोगे आप? 6% पर annum लोन दोगे आप। तो 80,000 के ऊपर 6% आप पहले लेस कर दो। कितना आ गया? 80,000 के ऊपर 6%, 80,000 के ऊपर 6% आ जाएगा सर। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? नंबर 27 देखो, 27 तो 27 में आप कैसे करके सॉल्व करोगे? 80,000 था, 80,000 से पहले आप इंटरेस्ट लेस करोगे, और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा 80,000 के ऊपर 6%। अगेन आई एम एज्यूमिंग कि पूरा एक साल का होगा। तो 80,000 के ऊपर 6% पूरा एक साल का, तो 4,800 रुपये आप लेस कर दोगे। ये हो जाएगा 75,200। अब 75,200 इक्वल ही जाएगा, ठीक है। सॉरी, क्या लिखा? देयर वाज नो एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट, कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू एक्स एंड वाई। अच्छा, प्रॉफिट कितना था? लोन था, सॉरी 80,000, तो 80,000 के ऊपर लोन चल गया ना। प्रॉफिट जो था ना, सॉरी प्रॉफिट वो मेरा 6,000 है। तो 6,000 से 4,800 लेस कर देंगे तो मेरा 1,200 बचेगा प्रॉफिट। अब ये 1,200 जाएगा, किस में जाएगा सर? ये मेरा इक्वली जाएगा, ठीक है। तो 80,000 के ऊपर में 80,000 के ऊपर 6,000 था, 6,000 से 4,800 लेस किया तो 1,200 प्रॉफिट बचा। ये मेरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1,200 का प्रॉफिट, ठीक है। तो आप चेक करो क्या लिखा हुआ है। ₹2,000 टू ईच पार्टनर, नहीं रॉन्ग है। लॉस रुपीज नहीं, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। और क्या लिख रहा है? Z and Y टू टेक, यस। तो किसको कितना कितना मिलेगा? तो ये 1,200 को अगर अपने लोग इक्वली करेंगे तो 300 करके ईच मिल जाए, सॉरी 400 करके ईच मिल जाएगा। तो 400 करके ईच मिलेगा। तो सर लोन कौन दिया था? लोन दिया था वाई, राइट। तो एक्स को कितना मिलेगा? एक्स को मिलेगा 400। वाई को कितना मिलेगा? वाई को मिलेगा 400 प्लस 4,800 सैलरी उसका, और जेड को मिलेगा 400। तो ये हो जाएगा 5,200 वाई को मिलेगा, और 100 जेड को 400 मिलेगा।
तो आप चेक करो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा सी, 27 का सी। क्लियर है? तो सर काफी इजी रहेगा, बस समझना है सर, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट में ये 28 में एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वर डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। अब सब प्रॉफिट के टाइम में बोला देयर वर डिस्प्यूट है, अगेन वही सही क्वेश्चन है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वर ₹6,000। जेड डिमांडेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज फाइनेंशियल पोजीशन। अब जेड बोला कि सर मिनिमम प्रॉफिट जो है मेरे को 5,000 रुपए देना होगा, ऑफ हिज फाइनेंशियल पोजीशन वाज नॉट गुड। हाउएवर देयर वाज नो रिटेन एग्रीमेंट, कोई रिटेन एग्रीमेंट इस पॉइंट पे था नहीं, तो भैया कोई मिनिमम प्रॉफिट नहीं दे सकते हैं। फर्म का ही प्रॉफिट 6,000 है, तुम अपना मजबूरी दिखा के 5,000 रुपए ले लोगे तो अपने को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना सर। तो अपन लोग ऐसा कर नहीं सकते सर। अगर एग्री होता तो अलग बात था, एग्री कुछ हुआ नहीं है तो यहाँ पे उसको मिनिमम गारंटेड ऐसा कुछ बोल के मिलेगा नहीं सर। तो 6,000 रुपए का जो हमारा प्रॉफिट था वो एज इट इज बच जाएगा। ठीक है, तो 2,000 टू ईच पार्टनर करके हमारा इसमें आंसर आएगा। सिंस हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं था सर, देयर वाज नो रिटेन एग्रीमेंट, यही वाला मेन पॉइंट है। तो इक्वली बेसिस में पूरा का पूरा 6,000 रुपये अपने लोग बांट देंगे। ठीक है, तो अलग अलग केस है सर, काफी अच्छा है, नो डाउट ये वाला। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 29 में लिख रहा है सर फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड करंट अकाउंट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब इसको छोड़ के, मतलब जो सही है वो ठीक है, जो गलत है वो अपने को मार्क करना है। कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर फिक्स कैपिटल मेथड वेयरएज करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। लो भैया पहले गलती दे दिया। कैपिटल अकाउंट बोल रहा है फिक्स में प्रिपेयर होता है और करंट अकाउंट बोल रहा है फ्लक्चुएटिंग में प्रिपेयर होता है, गलत है, उल्टा बोल दिया है ना। करंट अकाउंट कब बनता है? जब मेथड क्या रहती है, फिक्स मेथड में रहता है। तो 29 का ए यही हमारा आंसर करेक्ट हो गया सर, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर दिल करेगा आपको तो पढ़ लीजिएगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 पे अपने लोग रीड करते हैं, देखिए क्या लिखा। ठीक है, फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर। क्या है सर दोनों का डिफरेंस? पढ़ो। जॉइंट वेंचर इज एसेंशियली प्लान फॉर शॉर्ट टर्म मेनली फॉर वन ट्रांजेक्शन। तो जॉइंट वेंचर बोल रहा है कि सर जॉइंट वेंचर इज एसेंशियली प्लान फॉर शॉर्ट टर्म मेनली फॉर वन ट्रांजेक्शन, सही बात है। हाउएवर पार्टनरशिप आर नॉर्मली अंडरटेकन एज गोइंग कंसर्न, और ये गोइंग कंसर्न है, सही बात है। आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट वेरी लॉन्ग पीरियड, एकदम सही बात बोला, कोई गलत बात नहीं बोला। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है पढ़िए। द पर्सन इन्वॉल्व इन अ जॉइंट वेंचर आर कॉल्ड को वेंचर। ठीक है, और पार्टनरशिप में पार्टनर, एकदम ये भी सही बात बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी स्पेसिफिक स्टैट्यूट ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट गवर्न जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का कोई अलग से लॉ नहीं है। पार्टनरशिप का 1932 बोला। तो सब सही है, तीनों सही है, तो बचा कौन? चौथा नंबर पढ़िए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज मैंडेटरी टू बी ड्राफ्टेड टू स्पेल द रिलेशनशिप बिटवीन द को वेंचर। ठीक है, रिलेशनशिप डालना है। whereas the basic relationship between partners is defined by the partnership deed। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड इसको डिफाइन करता है और वहां पर एमओयू बनता है। तो मेरे हिसाब से देखिए ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये काफी वेग है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स का पार्टनरशिप डीड ही डिफाइन करे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलकर भी एक पॉइंट होता है। डीड मतलब रिटेन एग्रीमेंट, नोटरी, एकदम आई ऑफ लॉ। ठीक है, एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो अपने लोग क्वेश्चन नंबर 13 का डी हमारा आंसर होगा। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज राइट्स ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो उसका ड्यूटी, अपना ड्यूटी को उसको सही से निभाना पड़ेगा, अदरवाइज भैया सब पार्टनर लोग मिलके डिसीजन ले लेगा, तुमको निकाल देगा। क्लियर है? तो सर ये चीज हमारा हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया सर। ऑब्जेक्टिव किसका? ऑब्जेक्टिव हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। 45 मिनट का ये और अराउंड वीडियो है जिसमें अपने ने 31 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सर। इसके अलावा आगे और भी चैप्टर है। इसके अलावा आगे आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का है, इसके बाद एडमिशन का है, फिर उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स का है, कंपनी बैलेंस शीट का है और रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव है। तो काइंडली उसको जरूर देखिएगा, हमारा ऐप डाउनलोड करिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है इसको और प्रमोट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर करिए, सो दैट आपके साथ साथ जितने भी लोग हैं सर सबका भला हो जाए। ठीक है, और सबका फायदा हो। बिकॉज जितने भी लोग हैं बहुत सारे ऐसे कि बच्चे में सब टेंशन में है सर, क्या ऑब्जेक्टिव करें नहीं करें, क्या आएगा नहीं आएगा, बहुत सारा टेंशन में। तो जो मैंने कोर्स बनाया है सर इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। इसमें आपका पूरा वीडियोस है कॉन्सेप्ट वाइज में। ये मैं 7 डेज का कोर्स रखता हूँ सर।
तो 7 डेज में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा 7 दिन के अंदर। यस, तो 5 डेज हमारा बेसिकली सर कॉन्सेप्चुअल क्लास ऐसे है, 1 डेज के अंदर में पूरा एमसीक्यू आपको करना है, और एक दिन के अंदर में जितना भी आपका 5 इयर्स का जितना भी पेपर वगैरह है वो सॉल्व कर लेंगे ना, डेट इज मोर देन इनफ। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स भी मैंने दिए हैं जो कि एग्जाम का नाइट को रिवीजन करना है आपको, सो डेट आप एग्जाम में कि जब बाहर पे जाओगे, जब एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आप पूरा अच्छा से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो सर थैंक यू सो मच। इसे आपको प्रमोट करिए, डाउनलोड करिए और लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो सबका सॉल्व हो सके। थैंक यू।